देवराज की मुक्ति। शिव पुराण की एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसने अपना जीवन अच्छे कामों में नहीं लगाया। उसने कभी दूसरों की मदद नहीं की और न ही कभी भगवान का नाम लिया। वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था। समय बीतता गया और देवराज बूढ़ा हो गया। वो बीमार पड़ गया और भटकते भटकते शिव के पावन शहर वाराणसी पहुंचा। वो बहुत थका हुआ और भूखा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। भूख और प्यास से व्याकुल देवराज एक शिव मंदिर के पास पहुंचा। वो चलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए वो मंदिर के बरामदे में एक खंभे के सहारे बैठ गया। वहां उसकी मुलाकात सोमदत्त नाम के एक ज्ञानी साधु से हुई। मंदिर के अंदर सोमदत्त भक्तों को शिव पुराण की पावन कहानियां सुना रहे थे। देवराज के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो शांत होकर वहीं बैठ गया और ध्यान से कथा सुनने लगा। सोमदत्त की आवाज़ बहुत मधुर और प्रभावशाली थी। देवराज ने सुना कि भगवान शिव कितने दयालु हैं और वे अपने भक्तों के हर अपराध को क्षमा कर देते हैं। जैसे जैसे वो कथा सुनता गया, उसका हृदय बदलने लगा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वो मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। कुछ दिनों बाद शिव पुराण की कथा सुनते सुनते ही देवराज ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, वहां यमराज के दूत यमदूत प्रकट हुए। वे गहरे रंग के थे और उनके चेहरे बहुत डरावने लग रहे थे। यमदूतों ने देवराज की आत्मा को अपनी जंजीरों से बांध लिया। वे उसे दंड देने के लिए नर्क ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने केवल देवराज के पुराने पापों को देखा था। यमदूत उसे खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक आसमान से एक दिव्य रोशनी चमकी। शिवलोक से शिवदूत वहां पहुंच गए। उनके शरीर से चांदी जैसी चमक निकल रही थी और उनके हाथों में त्रिशूल थे। शिवदूतों ने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने विरोध किया, इसने जीवन भर पाप किए हैं। तब शिवदूतों के सेनापति वीर ने शांति से कहा, मृत्यु के समय इसने पूरी श्रद्धा से शिव पुराण सुना है। भगवान की कथा सुनने से इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब ये मोक्ष का अधिकारी है। यमदूत वहां से चले गए। अब देवराज का रूप पूरी तरह बदल गया था। वो भी शिवदूतों की तरह तेजस्वी दिखने लगा। शिवदूत उसे एक सुंदर उड़ते हुए विमान में बिठाकर भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत ले गए, जहां उसे शाश्वत शांति मिली।